नमस्कार, मैं विश्व मोहिनी प्रोग्राम एक कदम सुख की ओर में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि अब तक हमने आपको अलग अलग विषय पर जानकारी दी। विषय चाहे कोई भी हो, उसे ग्रहों के साथ जोड़कर उसके अच्छे और बुरे फल बताए गए। अगर फल अच्छे हैं तो उसको अच्छा कैसे रखा जाए और अगर बुरे फल हैं तो उसको अच्छा कैसे किया जाए, उसके लिए उपाय सुझाए गए। अब से यानी कि आज से हम आपको गुरु ग्रह के बारे में जानकारी देंगे। गुरु या फिर बृहस्पति जब खाना नंबर 1 से लेकर 12वें घर में हो तो वो कैसे फल देते हैं, अगर बुरे फल देते हैं तो उनको अच्छा कैसे किया जाए, उसके लिए क्या उपाय है, इस विषय में हमें जानकारी देंगे लाल किताब और ज्योतिष विद्या के माहिर श्री जगमोहन महाजन जी, जो हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। नमस्कार महाजन जी। नमस्कार और दर्शकों, आपको भी मेरा नमस्कार। महाजन जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। महाजन जी, बृहस्पति ग्रह के विषय में आपने हमारे दर्शकों को बहुत जानकारी दी। आज आप हमारे दर्शकों को बताइए कि जब बृहस्पति खाना नंबर 1 में हो तो वो कैसे फल देता है, अच्छे फल देता है या बुरे फल देता है। अगर अच्छे फल देता है तो उसकी क्या निशानियां हैं और अगर बुरे फल देता है तो उसको कैसे अच्छा किया जा सकता है। बृहस्पति जब खाना नंबर 1 में हो तो ऐसे शख्स के लिए जिसका कि बृहस्पति खाना नंबर 1 में हो, लाल किताब में बिल्कुल साफ लिखा है कि ऐसे शख्स का जो कोई भी खजाना है या जिस तरह का भी उसके पास खजाना होगा, उसकी चाबी सिर्फ और सिर्फ इल्म ही है, मतलब कि ज्ञान। इल्म उर्दू का लफ्ज है जिसका मतलब ज्ञान होता है, हुनर होता है। ऐसे शख्स को चाहिए कि वो जितना ज्यादा पढ़ लिख जाए, जितना ज्यादा पढ़ लिख सकता है उतना ज्यादा ही पढ़ता लिखता जाए। कम से कम बीए की डिग्री तो इसके पास अवश्य होगी। अगर बृहस्पति मंदे प्रभाव में है तो ऐसे शख्स के परिवार में कोई भी बीए पास नहीं होगा। जैसे जैसे ये पढ़ता जाएगा इसके पास धन दौलत बढ़ता ही जाएगा। लेकिन यही बृहस्पति जब खराब होगा तो ये शख्स या इसके परिवार में कोई भी शख्स बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होगा। बृहस्पति जिनका भी लग्न में है, ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वो अपने घर के बुजुर्गों की पूरी सेवा करें, उनको पैरी पौना अवश्य बोला करें। यही बृहस्पति जब मंदा प्रभाव देना शुरू करेगा तो बृहस्पति लगन वाला गले में किसी ना किसी तरह की माला पहनने का आदी हो जाएगा। जैसे ही कोई व्यक्ति माला पहनने का आदी हो जाए और उसी समय बृहस्पति लगन में हो तो ये समझ लें कि वो बृहस्पति के मंदे प्रभाव में आ रहा है। हो सकता है कि ये माला मोतियों की हो, सप्तक की हो, तुलसी की हो, चंदन की हो, या कई बार अक्सर ये देखने में आया है कि ऐसे व्यक्ति घर में ही धागे से या उनके गोले से उसको छोटी छोटी सी गोलियां बनाकर पूजा करते हैं जैसे लोग घर में, तो उसी की माला बनाकर गले में पहनने का आदी हो जाता है। जैसे ही बृहस्पति लगन वाला कोई भी किसी भी तरह की माला गले में पहनना शुरू कर दे तो हम लोग ये समझते हैं कि ऐसा व्यक्ति बृहस्पति के मंदे प्रभाव में आ गया है। महाजन जी, माला पर तो आपने कुछ कार्यक्रम पहले भी बहुत डिटेल में जानकारी दी थी, लेकिन क्या सोने की चेन भी माला में ही गिनी जाती है? क्या बृहस्पति लगन वाले को सोने की चेन भी नहीं पहननी चाहिए? सोने या चांदी की चेन माला नहीं गिनी जाती। माला सिर्फ उसी को बोला गया है जो गोल गोल मोतियों से बनी हो या फिर वो इसी तरह की किसी और वस्तु जैसे कि चंदन है, सप्टिक है, जैसा कि मैंने बताया, किसी भी तरह की माला हो। कई बार ये देखने में आया है कि कुछ व्यक्ति रुद्राक्ष को माला के तौर पर पहन लिया करते हैं। ये भी बृहस्पति के मंदे प्रभाव में आने की निशानी है। कई बार लोग सोने की मटर माला बनवा लेते हैं। ऐसे लोगों को कि जिनका बृहस्पति लगन में हो, मटर माला भी नहीं पहननी चाहिए। मटर माला उसे बोला गया जो सोने के गोल गोल पोले से जो अंदर से खोखले होते हैं, ऐसे मोती से बनवाकर माला बनाकर प्रो ली जाती है और उसे गले में पहन लिया जाता है, चाहे वो सोने की हो या चांदी की हो। लेकिन जैसे ही वो
खाली खाली अंदर से पोले होंगे, ऐसी माला पहनेगा, तब भी वो बृहस्पति के मंदे प्रभाव में आ जाएगा। जिनका भी बृहस्पति लग्न में है, ऐसे व्यक्ति को सांस की किसी भी तरह की कोई भी बीमारी नहीं हो सकती। अगर बृहस्पति लग्न वाला सांस की बीमारी से पीड़ित है, तब भी यही समझा जाएगा कि ऐसा व्यक्ति बृहस्पति के मंदे प्रभाव में है। बृहस्पति मंदे वाले को ये चाहिए कि वो अपने लिए बिल्कुल भी भिक्षा ना ले, किसी भी तरह का दान ना ले, बल्कि वो दान करे, भिक्षा दे और अपने घर के बड़े बुजुर्गों के पैरी पुणा बोलता रहे, उनका आशीर्वाद लेता रहा करे। बृहस्पति लगन वाला जैसे जैसे अपनी पढ़ाई करता जाएगा, वैसे वैसे तरक्की करता जाएगा, लेकिन जैसे ही टेवे में पित्तर ऋण हुआ तो ऐसा व्यक्ति बिल्कुल नहीं पढ़ पाएगा। बृहस्पति लगन वाले की जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इसका इज्जत मान भी बढ़ता जाएगा। ये भी हो सकता है कि बृहस्पति लगन वाले के पास बहुत सारी जमीन जायदाद हो। अगर इसके पास जमीन जायदाद नहीं है तो ये हो सकता है कि इसके पुरोहित के पास बहुत ही ज्यादा जमीन जायदाद हो। मतलब ये है कि बृहस्पति लगन वाले के पास बहुत ज्यादा जमीन जायदाद होगी, बहुत ज्यादा अमीर होगा। अगर ये खुद अमीर नहीं है तो इसका पुरोहित, कुल पुरोहित बहुत ही बड़ी जागीरों का मालिक हो सकता है। लेकिन इसके साथ ही इसको अपने परिवार में विरसे में बहुत ही ज्यादा सोना मिलेगा। मतलब ये है कि ये हर तरह से सुखी होगा, हर तरह से ही अमीर होगा। लेकिन अगर बृहस्पति मंदा हो या मंदा कर लिया जाए तो ये सब कुछ इसके उलट हो सकता है। इसके घर में गरीबी ही गरीबी, इसका पुरोहित भी गरीब हो सकता है। बृहस्पति मंदा कैसे किया जाता है? बृहस्पति लगन वाला जैसे ही किसी को बददुआ श्राप देना शुरू कर देगा, हर एक की बदखोई करना शुरू कर देगा, तो भी ये बृहस्पति मंदे प्रभाव में आ जाता है। जैसे जैसे ये दूसरों को बददुआ श्राप देगा, ये अपने आप अपने लिए तबाही मोल ले रहा है। इसको चाहिए बृहस्पति लगन वाले को कि ये दूसरों को आशीष दे, आशीर्वाद दे, ना कि उनको किसी तरह की बददुआ दे। बददुआ देना इसके लिए अपने आप तबाही को न्योता देना होता है। बृहस्पति का अच्छा फल देखने के लिए हम लोग खाना नंबर 2, 5, 9, 12 को भी देखते हैं। अगर इन घरों में बृहस्पति के दुश्मन ग्रह बैठे हैं तो कई बार बृहस्पति मंदे प्रभाव में आ जाता है। इसलिए दूसरे ग्रहों का उपाय करना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। केतु कहाँ बैठा है, केतु की क्या पोजीशन है? कहीं शुक्र ने तो इसके घर खराब नहीं कर दिए, राहु ने तो नहीं कर दिए, कहीं 8वें घर से कोई मंदे ग्रह इसको टक्कर तो नहीं मार रहे, या उनको ये टक्कर तो नहीं मार रहा है। कई कुछ देखकर ही बृहस्पति का उपाय करवाए जाते हैं। लेकिन उपाय से ज्यादा जो जरूरी है वो प्रिकॉशन है कि बृहस्पति लगन वाले को क्या प्रिकॉशन लेनी है। एक, उसे गले में किसी भी तरह की माला नहीं पहननी है। दूसरी, इसको किसी को भी किसी भी तरह की बददुआ नहीं देनी है। बृहस्पति किस ग्रह से ज्यादा खराब हो रहा है तो उस ग्रह का उपाय किया जाए, उस ग्रह को शांत किया जाए, जिससे कि बृहस्पति अच्छे फल दे सके। बृहस्पति जब भी लगन में होगा तो ऐसा व्यक्ति एक तरह से शशोपैन्वी यानी कि डबल माइंडेड ही रहता है। महाजन जी, इसका मतलब तो ये हुआ कि बृहस्पति लगन वाले को गले में माला नहीं पहननी चाहिए, जितना ज्यादा हो सके पढ़ाई करनी चाहिए, बड़े बुजुर्गों का इज्जत मान करना चाहिए, ताकि वो बृहस्पति के अच्छे फल प्राप्त कर सके। ऐसे ही महाजन जी, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जब बृहस्पति खाना नंबर 2 में हो तब वो कैसे फल देते हैं? बृहस्पति 2 को जगत गुरु, इल्म में तालीम का मालिक कहा गया है। बृहस्पति जिनका भी खाना नंबर 2 में है वो नोट कर लें कि उनको सोने का किसी भी तरह का नहीं करना है, क्योंकि बृहस्पति 2 वाला सोने से मिट्टी बनाएगा, और जैसे ही ये मिट्टी के काम करेगा मिट्टी से सोना बनाएगा। मतलब ये हुआ कि ऐसे व्यक्ति को मिट्टी के काम करने चाहिए, जिससे कि वो घर में सोने के भंडार भर सके। सोने का काम करने से ये मिट्टी कर देगा। सोना आजकल बहुत ही ज्यादा महंगा है। ऐसे व्यक्ति को सोने का किसी भी तरह का कोई भी काम नहीं करना है। ये बात मेरी अच्छी तरह से आपने पल्ले बांध ले कि बृहस्पति 2 वाला जैसे ही सोने के काम में जाएगा वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। लेकिन यही व्यक्ति जैसे जैसे मिट्टी के काम करता जाएगा, सड़क पर मिट्टी डालना,
जहां पर कोई मकान बन रहा है वहां मलबा आदि डालने का ये ठेका ले लेगा तो ये दिनों में अमीर हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति के पास जिनका भी बृहस्पति खाना नंबर 2 में है, सलाह लेने वालों का तांता लगा ही रहता है, क्योंकि इसे एक तरह से गुरु का दर्जा हासिल हो जाता है। इसकी सलाह से लोग बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं, चाहे ये औरतों का ही गुरु क्यों ना हो जाए। शायद इसीलिए यहाँ लिखा गया है कि ऐसे व्यक्ति को जिनका बृहस्पति खाना नंबर 2 में है, गंदी औरतों से बचकर रहना चाहिए। जैसे ही ये व्यक्ति गंदी औरतों की सोहबत में आएगा तो भी ये बर्बाद हो जाएगा। खाना नंबर 2 जिनका भी बृहस्पति है, उनको घर जुआई बिल्कुल बनकर नहीं रहना है। जैसे ही ये लोग घर जुआई बनेंगे, किसी ना किसी जुर्म में ये सजा अवश्य पाएंगे। ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो ससुराल की पूरी इज्जत करे, ससुराल में जितने भी मेंबर हैं सबको यथा योग्य मान दे। बृहस्पति खाना नंबर 2 वाले को कुल दीपक कहा गया। मतलब ये हुआ कि ये अपने कुल को पूरी तरह से तार देता है। इसके कुल का संसार में नाम फैलना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही बृहस्पति 2 मंदे प्रभाव में आएगा, यही व्यक्ति अपने कुल का बेड़ा गर्क कर देगा। इसके परिवार के बारे में गंदी गंदी या मंदी अफवाहें फैलनी शुरू हो जाएंगी। ये भी हो सकते है कि ये व्यक्ति किसी न किसी जुर्म में जेल चला जाए। ऐसे व्यक्ति को जिनका कि बृहस्पति खाना नंबर 2 में है, ये चाहिए कि जैसे ही कोई उनके घर में मेहमान आए उसकी पूरी तरह से सेवा करें। अगर कहीं कोई मुसाफिर आदि वगैरह मिलते हैं, क्योंकि पहले जमाने में ज्यादातर मुसाफिर ही आया जाया करते, सराय आदि में ठहरते थे। मुसाफिरों की सेवा करने से इसका धन दौलत दिन दुगनी रात चौगनी उनकी से बढ़ता है। बृहस्पति 2 जब बहुत ही अच्छी हालत में हो तो कई बार ये देखा गया है कि बृहस्पति 2 वालों को गड़ा हुआ धन अवश्य मिलता है। ये भी हो सकता है कि ये किसी मकान का, कोई सड़क का, किसी जगह का ठेका आदि ले ले, तो जैसे ही वहां ये खुदाई करे इसे किसी ना किसी तरह का गड़ा हुआ धन मिल जाए। ये बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होता है। औरतों का जितना आदर मान सत्कार करेगा उतनी ज्यादा ही तरक्की होगी। महाजन जी, कृपया आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि जिनके बृहस्पति खाना नंबर 1 में है और 2 में है, उन्हें ऐसे कौन से कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए ताकि वो बृहस्पति के अच्छे फल प्राप्त कर सकें। जिनका बृहस्पति लगन में है, उन्हें चाहिए कि वो गले में किसी भी तरह की माला आदि बिल्कुल ना पहने, किसी भी तरह का दान भिक्षा आदि बिल्कुल ना ले, जिससे कि वो बृहस्पति के मंदे प्रभाव से बच सके। बृहस्पति को अच्छा करने के लिए जिनका भी बृहस्पति लगन में है, उनको चाहिए कि वो गले में किसी भी तरह की माला आदि बिल्कुल ना पहने, भिक्षा दान आदि बिल्कुल ना ले, और ना ही किसी को किसी तरह की बददुआ या शराब आदि दें। भिक्षा से मतलब ये नहीं है कि वो घर घर जाकर बीज मांग रहा है। भिक्षा से मतलब ये है कि उसको किसी के आगे हाथ बिल्कुल नहीं फैलाना है, चाहे उसको किसी भी तरह की कैसी भी जरूरत क्यों ना हो। बृहस्पति जिनका खाना नंबर 2 में है, उनको चाहिए कि वो सोने के काम बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसा करने से उनका सारे का सारा सोना मिट्टी हो जाएगा। बृहस्पति 2 वाले को चाहिए कि वो मिट्टी के काम करे, जिससे कि वो सोना बना सके। घर आए मेहमान की, मुसाफिरों की सेवा करता ही रहे, जिससे कि उसका धन दौलत बढ़ना शुरू हो जाए। बृहस्पति 2 वाले को ऐसे काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए जिससे कि उसको किसी भी तरह का इज्जत आदि का खतरा हो, मान हानि का या कलंक आदि लगने का डर हो। ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो औरतों की इज्जत करे, ना कि गंदी औरतों की सोहबत में रहे, गंदी औरतों की कंपनी में रहे। जैसे ही ये व्यक्ति ऐसे काम का आदी हो जाएगा, उसको जेल आदि जाना अवश्य पड़ सकता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति की ये खास तौर से कहा गया है कि वो गंदी औरतों की सोहबत से बचकर रहे, ससुराल से संबंध बनाकर रखे, अपनी बीवी की इज्जत करे, ससुराल के जितने भी मेंबर हैं उनको यथा योग्य मान दे, जिससे कि वो बृहस्पति का अच्छा फल प्राप्त कर सके। महाजन जी, ये तो आपने बहुत ही छोटी छोटी और मामूली बातें बृहस्पति के विषय में बताई हैं, जिन्हें कोई भी करके बृहस्पति के अच्छे फल प्राप्त कर सकता है।